सभी का एक बार फिर मेरे एजुकेशन चैनल के ऐसे एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल देखेंगे। इसमें समाज विज्ञान में अध्याय 1 भूगोल का दिया है संसाधन एवं विकास। इसमें आज हम इसके विकल्पों को देखेंगे, खाली स्थान देखेंगे, सही जोड़ी देखेंगे, एक शब्द में उत्तर देखेंगे और सत्य असत देखेंगे। जैसे पहला विकल्प दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है चट्टानें। दूसरा है, अवलिका अपरदन मृदा को बनाता है तो कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाता है। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या। चौथा है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? तो इसका सही उत्तर है जैविक। सही उत्तर है जैविक। फिर अगला है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के निक्षेपों से निर्मित मृदा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कहलाती है? ये कहलाती है जलोढ़ मृदा। उसके बाद में अगला है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है संभाव्य संसाधन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1992 में। उसके बाद, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या। सही उत्तर क्या है? जनसंख्या। अगला है, निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है तो ये लेटराइट मृदा कहलाती है। उसके बाद खाली स्थान है, लौह अयस्क खाली स्थान प्रकार का संसाधन है तो ये अनवीनीकरण संसाधन है। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भूभाग खाली स्थान क्षेत्र है तो ये पठार का क्षेत्र है। संपूर्ण उत्तरी मैदान खाली स्थान मृदा से बना है तो ये कौन सी मृदा से बना है? ये जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सी मृदा से बना है? ये जलोढ़ मृदा से बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खाली स्थान संसाधन कहलाते हैं। ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा मैदानी है? तो ये 43% है। फिर है सत्तासत, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, सत्य है कहा जाता है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है तो ये भी सत्य है। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, ये असत्य है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, सत्य है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है तो ये भी सत्य है। ये भी कैसा है? सत्य है। उसके बाद फिर आता है हमारा सही जोड़ी। प्राकृतिक संसाधन के सामने आ जाएगा हवा, पानी और मिट्टी। उसके बाद दूसरी पे आ जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। तीसरी में आ जाएगा आर्थिक विकास, के सामने आ जाएगा रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। चौथी के सामने आ जाएगा सामाजिक विकास, के सामने सांस्कृतिक विकास। और पांचवा है संसाधन, इसके सामने आ जाएगा प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित। फिर आता है हमारा एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में, जो रियो डी जेनेरो ब्राजील में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, केवल इसमें यही भरना है 2 प्रकार। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है जैविक और अजैविक। फिर है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में। किस देश में हुआ था ये?
ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? ये है कितने? 30% भाग पर। फिर है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? ये काली मृदा उपयोगी है। अगला है, और एक चीज, काली मृदा ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? सॉरी, ये सूचित नहीं, ये संचित है। तो ये 54% पर होती है। उत्खात भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जो जोतने की योग्य नहीं रहती है, उस भूमि को कहते हैं जिस भूमि पर खेती नहीं की जाती, जुताई नहीं की जाती। निम्नलिखित कथन किसने व्यक्त किया कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी ने। तो ये कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं, जिनको प्रत्येक विद्यार्थी को याद करना चाहिए। ये परीक्षा में हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।